नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। बर्फ पिघलेगा तो जल आ जाएगा, जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बनेगा, लेकिन बना हुआ बर्फ आपको बर्फ के रूप में ही रहेगा। उसके अपने सारे गुणधर्म जो दिखाई देंगे ये उसी प्रकार से काम कर। तो ये हमारे लिए इसी प्रकार से ये अपने अंदर ईश्वर ने मौका जरूर दिया, लेकिन आखिर कर उस सारी बातों के जवाबदार आप ही हो। आपको इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर उसमें केवल आपको जल से बर्फ बनाने की प्रोसेस में जल से बर्फ बनने का अवसर दे रहा है, लेकिन उसके बाद वापस जल बनना है। तो एक तरह से जब आपका इस प्रशिक्षण की अवधि में जब अपने शिक्षण सारे पूरे हो गए, कोई एमए करा होगा, कोई जिस प्रकार से पीजी और यूजी करके आप आए, लेकिन ये जिंदगी का नया अध्याय लिख रहा है। अब आप बर्फ बनने की स्थिति में आ रहे हैं और इस बर्फ के आधार पर आप अपनी अपनी जिंदगी की इन सारी, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास किया, उन सब में आपकी अपनी भूमिका होगी। अच्छे परिवार के सदस्य के नाते से भी आपकी अपेक्षा होगी, अच्छे कुशल अफसर के बारे में भी आपसे परीक्षा होगी। अच्छे प्रकार से आप अपने लिए सबसे पहले तो खुद से खुद को ही जानना जरूरी है। हम कभी कभी ये भूल ही जाते हैं कि हम क्या है, हमारे परिवार का संबंध कितना कितना चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। और ये जो प्रशासन के साथ, शासन के साथ जुड़ करके काम करने जा रहे हैं, इसकी भी आयु है। इसकी आयु तो हमको मालूम रिटायरमेंट की आयु से जोड़ देंगे, लेकिन एक आयु और भी आपके सब रिश्ते नातों की भी बनती है। इसको सरल भाषा में समझाएं तो ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमारे अपने परिवार में अगर संबंधों की परिभाषा देखेंगे तो हमारी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, बच्चों, सबकी एक स्केल है। उस स्केल के बाहर कोई नहीं। हमारे नाना नानी, दादा दादी से संबंध एवरेज 25 साल सबका रहेगा। इसके बाहर कोई 2-4 साल इधर, 2-4 साल उधर, लेकिन एवरेज 25 साल रहेगा। आपके घर में बेटी होगी तो बेटी एवरेज 25 साल आपके यहाँ रहेगी, इसके बाद वो अपने ससुराल जाएगी, 1-2 साल आगे, 1-2 साल पीछे, इससे बाहर नहीं जाएगी। पत्नी आपके साथ आएगी तो 75 साल की अगर आयु आपकी एवरेज पकड़ लो तो एवरेज 50 साल पत्नी आपके साथ रहेगी, फिर पत्नी भी साथ छोड़ेगी। बेटा आपके साथ, बहू के साथ आएगा तो वो एवरेज 50 साल आपके साथ रहेगा। मान के चलो फिर वो अपने नाती पोते में आप दादा दादी की भूमिका में आ जाओगे, तो अंततः आए आप अकेले और अकेले ही जाना। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण की कहानी वो प्राइमरी में आप जब गए थे तब से लेकर आखिर तक, हमारे पास इन सारी चीजों का निचोड़ हमको ही निकालना और करना कराने के लिए कैसे कैसे अवसर, कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं, वो हम सबको कई जगह यहाँ जो किताबों में बताया गया है। ये शिक्षण से हमारा व्यक्ति बनता है और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व बनने में जो हमको सिखाया किताबों में, ज्ञान तो सब कुछ है, तो क्या लाइब्रेरियन से अपेक्षा कर लेंगे उस सब चीजों को उत्तर दे देगा? हम में से जो भी किताबों को ही पढ़ने जाएगा तो किताब पढ़ने वाले तो होते, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद अपने मार्ग खोजना, अपने रास्ते खोजना। एक उदाहरण दे के बात खत्म करूंगा, लंबी तो नहीं करूंगा। AI प्रयोग को लेकर के एक अच्छा शिविर हुआ परसों हुआ, उसमें मैं गया था। तो आध्यात्मिक हमारे गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणय पंड्या जी है ना, प्रणय जी वो है उनका, वो खुद डॉक्टर थे, पीजी डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे। बाद में फिर वो अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा के प्रमुख बन करके वो इस प्रकार में चल रहे। अब उनने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण था, उस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा करा लिया गया है। प्रदेश में ऐसी 14,986 भू संपत्तियों की जांच होनी है। संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। तो वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया। बताया जा रहा है कि MP में इस बदलाव से अरबों रुपए की संपत्ति भी प्रभावित होगी। प्रदेश की 14,986 संपत्तियां वक्फ के नाम है, वो इसकी जद में आ रही हैं।
तो नए कानून से अब वेरिफिकेशन जो है वक्फ की संपत्तियों का लगातार हो रहा है और वक्फ संशोधन कानून का असर कहीं ना कहीं एमपी में साफ तौर से नजर आ रहा है। 14,986 संपत्तियों का वेरिफिकेशन होगा और भोपाल में 777 संपत्तियों की जांच अब पूरी हो चुकी है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन संरक्षण के लिए भी तैयारी है। नए कानून में वक्फ संपत्तियों को वेरिफिकेशन अब जरूरी हो चुका है। तो 23,000 से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों की जांच पड़ताल जारी है और अब इसमें देखना होगा कि आखिर आगे क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में जो है वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई। भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियां हैं जिनका सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसी 14,986 भू संपत्तियां हैं जिनकी जांच होनी है और संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। तो वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि एमपी में इस बदलाव से अरबों रुपए की संपत्ति भी प्रभावित होगी। प्रदेश की 14,986 संपत्तियां वक्फ के नाम हैं, वो इसकी जद में आ रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी उथल पुथल। सेंसेक्स में फिलहाल 2600 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। प्री ट्रेंडिंग में 4,000 अंक गिरा और ट्रंप के टैरिफ से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में फिलहाल 800 अंकों की गिरावट देखी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। सेंसेक्स में फिलहाल 2600 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि प्री ट्रेडिंग में 4,000 अंक गिर गया था सेंसेक्स। ट्रंप के टैरिफ से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, शेयर बाजार जिस पर लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं रोज, आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है भारत में। देखिए, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से गिरा हुआ था। चाहे हम यूके की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में ये मार्केट गिरा हुआ था। लगभग 7 से 9% तक पूरी दुनिया में मार्केट गिरा हुआ था, जिसका असर भारतीय बाजारों पर देखना एक्सपेक्टेड था। हुआ भी ऐसे ही। प्री मार्केट में जो ओपनिंग हुई तो लगभग सेंसेक्स 4,000 पॉइंट के नीचे गिरा, लेकिन अब रिकवरी करते हुए उन्होंने 1200-1300 पॉइंट रिकवर किए हैं। फिलहाल मार्केट 2600 या 2700 के आसपास चल रहे हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से टैरिफ चार्जेस लगाए गए हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मार्केट में मचा हुआ है। यही वजह है कि मार्केट पूरी दुनिया में गिर रहा है। ठीक है, देखिए अब ये सुधारने का मौका इसमें दिया जा रहा है क्योंकि देखिए जितने भी ग्लोबल लीडर हैं, चाहे हम इंडिया की सरकार की बात करें, भारतीय सरकार की बात करें या फिर दूसरे जो यूके के सरकार की बात करें, ग्लोबल लीडर अब इसमें पूरी तरह से मिल चुके हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपस में बातचीत करें। जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जा रहा है, जो टैरिफ लगाया जा रहा है, उस पर कुछ कम हो सके, उसको लेकर बातचीत की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में रिसेशन का खतरा ना मंडराए। इसलिए अभी ये बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजार फिलहाल बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पैसा अभी भी भारतीय बाजारों में है। लोगों ने जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स हैं वो पैसा निकाला नहीं है, यानी कि वो पैसा भी मार्केट में लगा हुआ है। तो भारतीय बाजारों के लिए ये ज्यादा मुश्किलों का वक्त नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो मार्केट आज गिर रहा है वो एक पॉजिटिव वे में लिया जाए और ये खरीदारों के लिए सबसे अहम मौका हो सकता है। जो शेयर मार्केट में खरीदना चाहते हैं शेयर, वो इस समय खरीद सकते हैं। देखिए, ये मार्केट जो है वॉलेटाइल लगभग 4-5 वर्किंग डे तक रहेगा और पूरी कोशिश की जा रही है। जो ग्लोबल जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कि बहुत जल्द मार्केट में रिकवरी जरूर की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।